उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। दिसंबर 2024 को एक 17 साल की लड़की की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। यह कहानी है एक मासूम लड़की की जो एक अकेली रात अपने घर में क्या कुछ झेल गई, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में। दरअसल एक गांव में एक परिवार रहता था जो 13 दिसंबर 2024 की शाम को एक शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन घर में एक 17 साल की बेटी थी जो शादी में जाने से मना कर देती है। घर वाले उसे काफ़ी फोर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह जाने से इनकार कर देती है। तो यह परिवार के सारे सदस्य 13 तारीख की रात को शादी के लिए निकल जाते हैं और घर में उनकी 17 साल की बेटी अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि इस रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे यह परिवार शादी से वापस आता है। वे घर का दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन उनकी बेटी थी, वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद डर के कारण परिवार ने दरवाज़ा तोड़ दिया और जो दृश्य उन्हें अंदर मिला वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लड़की अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और शरीर अकड़ा हुआ था। घर की महिलाएं जब इस लड़की को चेक करती हैं तो पाती हैं कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं और सर्दी के कारण उसका शरीर भी अकड़ गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। अब यहाँ से घर वालों की चीख पुकार शुरू हो जाती है। पड़ोस के बाकी लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात तक तो यह लड़की बिल्कुल सही थी, आखिर रात भर में इसको ऐसा क्या हुआ। और इसी के चलते पड़ोस का एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके इस पूरी घटना की सूचना देता है। घटना की सूचना मिलते ही कानपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच में पता चलता है कि लड़की की मृत्यु से पहले किसी बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन एक सवाल उठता है कि लड़की नग्न अवस्था में क्यों पाई गई। क्या यह कोई हादसा या फिर कुछ और। पुलिस अब जांच की नई दिशा में कदम बढ़ाती है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो मालूम चला कि यह लड़की पिछली रात 7 बजे तक बिल्कुल ठीक थी और इस बात की सूचना उसके पास रुकी हुई उस 5 साल की रिश्तेदार की बेटी ने भी दी कि 7 बजे तक दीदी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, क्योंकि वह छोटी लड़की सो गई थी। पुलिस जांच शुरू कर देती है क्योंकि इस लड़की का जो शव है वह नग्न अवस्था में मिला था। तो इस लड़की के साथ कुछ गलत होने की जो आशंका है वह पुलिस को हो रही थी और जिसके चलते पुलिस फॉरेंसिक टीम को वहां पर बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम पूरे कमरे की जांच शुरू कर देती है। आसपास जो भी सबूत मिलते हैं उसे जुटाना शुरू कर देती है और इसी बीच जो पुलिस है वह आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। उनसे लड़की के बारे में पूछताछ शुरू की जाती है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम को उस कमरे से कुछ सबूत मिले थे जो एक गलत तरफ इशारा कर रहे थे और वह सबूत मिले जिनमें सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाली गोलियां के रैपर थे और साथ ही सेफ्टी प्रोडक्ट्स के पैकेट भी मिले। इन सबूतों ने पुलिस को नई दिशा दी और अब पुलिस को शक था कि इस मामले में किसी और का हाथ हो सकते हैं। यहाँ से जो पुलिस का एंगल है वह पूरी तरह से चेंज हो गया था और पुलिस समझ गई थी कि इस केस में जो आरोपी है वह हो ना हो इस लड़की का कोई पहचान वाला, इसका कोई मित्र, इसका कोई दोस्त है। और इसी के चलते जो पुलिस है वह बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। अब इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ था। पुलिस ने जब लड़की के कॉल डाटा रिकॉर्ड्स निकाले और एक ऐसे नंबर तक पहुंचे जिस पर लड़की ने आखिरी बार 13 दिसंबर को शाम 7 बजे बात की थी। ये नंबर कुलदीप नाम के एक लड़के का था जो लड़की के गांव से 20 किलोमीटर दूर रहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। कुलदीप ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह लड़की के साथ प्रेम संबंध में था। 13 दिसंबर को जब लड़की का परिवार शादी में गया था तब उसने कुलदीप को घर बुलाया। कुलदीप ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उससे पहले उसने शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों का सेवन किया। कुलदीप ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन यहाँ पर उसकी जिद और ब्रूटलिटी ने लड़की को अंदरूनी चोटें पहुंचाई। सर्दी के मौसम में वह लड़की पूरी तरह नग्न थी और उसे कपड़े पहनने से भी रोक दिया था। इसके कारण लड़की को सर्दी लगी और अत्यधिक शारीरिक संबंध के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुलदीप ने चूल्हा जलाकर उसे गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। यह दिल दहला देने वाली घटना हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसके इरादे और उसकी असलियत को जानना चाहिए। अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को हमेशा सुरक्षित रखें।
अगर आपको यह घटना घातक और महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हमेशा जागरूक रहें।